गाली देने वाला तो जात को भी गाली देता है, कैरेक्टर को भी गाली देता है, लेकिन मक्का वालों ने ऐसी गाली हुजूर को कभी नहीं दी। हाँ, वो झूठी बातें थे जो करते थे, जादूगर कहना, शायर कहना, मजनू कहना, लेकिन कभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उन्होंने झूठा नहीं कहा, इसलिए कि झूठ अखलाक ज़मीमा है, गिरे हुए अखलाक में से। इंसान कहां गिर जाता है? जहां उसकी आदतों में झूठ दाखिल हो गया। कभी रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मक्का वालों ने लालच की तोहमत नहीं लगाई, इसलिए कि इंसान रज़ालत जलालत के अमीक गहरे खाई में गिर जाता है जब वो लालची बनता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हवस या नफसानी ख्वाहिश के ताल्लुक से कभी उन्होंने इल्जाम नहीं लगाया, ना तोहमत लगाई, कभी इस तरह के जुमले नहीं कहे। दुश्मनों की बात कर रहा हूं मैं, इसलिए कि हवस और नफसानी ख्वाहिशात इंसान को हैवान बना देती हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, सबसे आला अखलाक लेकर के आए। खुद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुबान से सुने मेरे अजीज, हुजूर फरमाते हैं, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं दुनिया में इसलिए आया हूं कि अखलाक के पैमाने जितने भी हैं सबसे आला अखलाक तुम्हारे सामने पेश करूं। एक बात याद रखना, कुरान ने कहा है हुजूर के अखलाक के बारे में, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ हबीब आप सबसे अजीम अखलाक पर पैदा किए गए। कुरान गवाही दे रहा है। इसीलिए माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास कुछ सहाबा आए और पूछा, माँ आप रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रफ़ीक़े हयात हैं, महबूब सैयदुल अंबिया हैं, आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब व रोज़ को देखा है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत के कुछ झलकियाँ हमें भी बयान फरमाए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सवाल करने वालों से ये पूछा, क्या तुम लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान नहीं पढ़ा? उन्होंने कहा हमने कुरान पढ़ा है, हम बात कर रहे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं हुजूर पाक के अखलाक के। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, काना खुलुकुहुल कुरान, कुरान पढ़ो, यही सारे अखलाक मेरे मुस्तफ़ा के हैं। कुरान से हटे हुए एक भी आदत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात में नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े जो स्कॉलर आए या फिर जो लोग जिसको कहते हैं रेवलेशन लेकर के आए या अखलाक की बात करने वाले आए, उनमें और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बड़ा फ़र्क यह है, लोगों ने अखलाक और कैरेक्टर दुनिया वालों को तो बताए लेकिन खुद उस सांचे में पूरे उतर नहीं सके। लेकिन नबी की ज़ात वो है जिस अखलाक की बात की, पहले वो अखलाक हुजूर की ज़िंदगी में पाए जाते हैं। सच बोलने का हुक्म फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पूरी 63 साल ज़िंदगी का एक दिन, एक लम्हा किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को झूठ न कहते हुए सुना, न किसी को मजाक में बोलते हुए सुना, कभी नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात तो बहुत दूर की है मेरे अजीजों, जिन्होंने हुजूर की हदीसें बयान की हैं उनकी जिंदगी झूठ से महफूज है, उनकी जिंदगी झूठ से महफूज है। हजरत सैयदना इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु तआला जो बुखारी शरीफ हुजूर की हदीसें जमा किए हैं, झूठ से इतना एहतराज करते थे, इतना कि अगर किसी मुहद्दिस के बारे में उनको मालूम हो जाता कि जिंदगी में कभी उन्होंने मजाक में भी झूठ कहा है तो उनके पास वो हदीस सुनने के लिए भी नहीं जाते। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु तआला नहीं जाते। हदीस रसूल बयान करने वालों की ये शान है कि पूरी जिंदगी उन्होंने झूठ नहीं कहा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना का क्या हाल है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो हदीसें जमा किए हैं बुखारी शरीफ में, कितना एहतियात, कितना एहतियात, अल्लाह की पनाह। एक बड़े मुहद्दिस के बारे में आपको पता चला कि उनके पास हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं। इमाम बुखारी उनके पास गए कि उनकी जुबान से सुनो और अपनी किताब में हदीस लिखूं। जब गए तो वो जो बड़े शेख थे, मुहद्दिस थे, उनका नाम मशहूर था, बहुत हदीसें उनको याद हैं। इमाम बुखारी उनके पास गए तो देखा उनका घोड़ा जो है बिदक गया था, सरकश हो गया था, हाथ में नहीं आ रहा था, और वो अपने घोड़े को काबू में करने के लिए बहुत कोशिशें कर रहे थे। घोड़ा जो है हाथ में नहीं आ रहा था। उन्होंने अपना दामन यूं उठाया जैसे दामन के अंदर चारा हो, चारा दिखा करके अपना दामन यूं करके घोड़े को बुलाने लगे, आ आ करके। घोड़ा करीब आता गया, करीब आता गया। चारे की आस में वो घोड़ा करीब आया। जब वो करीब आया तो आपने दामन छोड़ दिया, घोड़े की नाती पकड़ ली, रस्सी पकड़ ली। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह वहीं से वापस होने लगे। कहा कि मैं इनसे हदीस नहीं सुनूंगा। उस मुहद्दिस ने रोका कि आप आए थे हदीस सुनने के लिए, क्यों जा रहे?
कहा जो अपने घोड़े को झूठ बोल सकता है, मुझे हदीस रसूल भी झूठ बोल सकता है। मैं उससे हदीस